होली हो और गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हम सब चाहते हैं कि गुजिया एकदम परफेक्ट बने। तो मैं लेकर के आई हूँ ऐसी गुजिया की रेसिपी जिससे कि गुजिया एकदम भरी भरी बनेगी, खस्ता बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। ना तो एक भी गुजिया फटेगी, ना तेल सोखेगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनाज स्पाइसेस और मैं हूँ वीना। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा कर रख लेते हैं। तो हमने लिया है लगभग 500 ग्राम मैदा। मेजरिंग कप से देखेंगे तो ये लगभग 2 कप के बराबर है। और इसमें डाल दिया है मैंने 1 पिंच नमक। इससे गुजिया और टेस्टी बनेगी और गुजिया की मिठास भी इनहेंस होगी। अब इसमें जो हमें मेयोन डालना है वो मैं डाल रही हूँ घी का। तो ये देखिए, ये ना तो एकदम पिघला हुआ है और ना एकदम जमा हुआ है। ये मैंने लिया है आधा कप। इसी तरह का हल्का सा पिघला हुआ घी लेना है, तभी हमारी गुजिया एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। वैसे तो आप तेल से भी मेयोन कर सकते हैं, पर घी से रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। गुजिया को फ्राई करने के लिए आप तेल का यूज़ बेशक करें, पर मेयोन के लिए तो मैं कहूँगी कि घी का ही यूज़ करें। अब घी को मैदे में बहुत अच्छे से मल कर मिक्स करेंगे ताकि मैदे के कण कण में घी चला जाए। और ऐसे मुट्ठी बांध कर देखिए, मैंने बहुत हल्के हाथों से मुट्ठी बांधा है और ये मैदा बहुत अच्छे से बंध गया। मतलब मेयोन एकदम परफेक्ट है। यदि मुट्ठी बांधने में आटा तुरंत बिखर जा रहा है, नहीं बंध रहा है, इसका मतलब 1-2 चम्मच घी और डलेगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हल्का सा तांता लगा लेंगे। पानी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो आटा गीली हो जाएगी और हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। और फ्राई करते वक्त गुजिया में बबल्स आने लगेंगे, इसलिए हम जैसा पूड़ी का आटा लगाते हैं हल्का सख्त, वैसे ही लगाना है। और इसको बहुत ज़्यादा मसल करके चिकना अभी नहीं करना है। और ये देखिए, इसमें भी थोड़े थोड़े क्रैक्स दिख रहे हैं। तो इसको अभी ऐसे ही ढक करके छोड़ देते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। अब तब तक गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में मैंने डाला है 1 चम्मच घी और इसमें बादाम डालते हैं। अब इसको हल्का फ्राई करेंगे और इसी में काजू भी डाल करके भून लेंगे। काजू में हल्का गुलाबी कलर आ गया है, इसको निकाल लेते हैं। और इसी घी में मैंने डाला है 2 चम्मच चिरौंजी। वैसे आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, पर यदि चिरौंजी है तो ज़रूर से डालें। इसका क्रंचनेस काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए घी में ही डाल देते हैं थोड़ी सी किशमिश। ये भी हल्का फूल जाए तो इसको भी निकाल लेंगे। अब फिर से इसी बचे हुए घी में ही डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने तक इसको भून लेंगे। इसका कलर घी की वजह से डार्क हो गया है क्योंकि इसमें हमने बादाम भुना था। इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही भूनना है। अब इसमें से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैंने डाला है आधा कप सूजी। 1 चम्मच घी डालकर इसको भी भून लेंगे। आप चाहें तो सूजी स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ नारियल का बुरादा और खोए से भी बना सकते हैं। पर सूजी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि खोए में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है उसे सूजी सोख लेता है और गुजिया जो है वो सॉफ्ट नहीं पड़ती। अब सूजी में भी हल्का गुलाबी कलर आ गया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। और ये मैंने आधा किलो खोआ लिया है। ये एकदम फ्रेश और ऑर्गेनिक खोआ है। इसे छोटा छोटा कर लेते हैं ताकि पैन में चलाने में आसानी हो। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसको लगातार चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर भून लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए, मावा हल्का हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसका कलर हल्का सा डार्क हो गया है। अब यहीं पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को चॉपर में डाल करके चॉप भी कर सकते हैं। मैंने चाकू से ही इसको रफली काट लिया है। और ये देखिए, थोड़े बड़े बड़े जो किशमिश हैं उसको भी हाफ कर लिया है मैंने। अब सारी चीज़ें रेडी हैं, तो अब स्टफिंग भी तैयार करके रख लेते हैं। तो सूजी और नारियल में मावे को डाल देंगे और इसी में ये कटी हुई ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे नहीं डाले हैं, बाद में मुझे कुछ और भी बनाना है तो वो उसके लिए मैंने रख लिया है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हैं, तो अब जो नेक्स्ट डाला है मैंने वो है आधा कप चीनी पाउडर। तो चीनी कभी भी गर्म में ना डालें, जब सारी चीज़ें ठंडी हो तभी डालें, नहीं तो चीनी पानी छोड़ेगी और स्टफिंग पतली हो जाएगी। अब हमारी गुजिया में एक अच्छी सी खुशबू आए
उसके लिए डाला है मैंने इलायची पाउडर। तो मैंने 2 चम्मच चीनी के साथ इलायची को पीस करके रख लिया था और ये डाला है मैंने 2 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं हाथों से ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मुझे ये स्टफिंग थोड़ी कम मीठी लगी तो इसमें 2 चम्मच चीनी पाउडर मैंने और मिक्स कर दिया है। तो चलिए, अब ये गुजिया की बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग बन करके रेडी है। अब आटा चेक कर लेते हैं। बढ़िया से आटे को मसल कर एक बार और चिकना कर लेते हैं। अब इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़कर ऐसे लंबा कर लेंगे और चाकू से छोटी छोटी लोई काट कर रख लेंगे और इसमें से एक लोई लेकर पूड़ी जैसा बेल लेंगे। चकले में आटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी पूड़ी को बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। जैसे आटे की पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके की थिकनेस इसकी रखनी है। ऐसा गुजिया बनाने का सांचा है मेरे पास, तो 1-2 बनाकर दिखाती हूँ। वैसे मैंने सारे गुजिया बिना सांचे के ही बनाए हैं। तो अपनी बेली हुई पूड़ी को सांचे के ऊपर रखेंगे और उसमें 1 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और ना बहुत ज़्यादा कम डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो फटने लगेगी और कम डालेंगे तो गुजिया फूल जाएगी। अब सांचे को ऐसे बंद करेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा आटा इसका निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बना है। अब इसी तरीके से एक और बनाकर दिखाती हूँ। सांचे को थोड़ा अच्छे से प्रेस करते हुए बंद करें ताकि गुजिया अच्छे से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। ये देखिए, मैंने सांचे से 2 बना लिए हैं और ये एकदम परफेक्ट बनी है। अब मैं दूसरे तरीके से इसे हाथों से भरकर दिखाती हूँ। तो एक पूड़ी को ऐसे हथेली के ऊपर रखेंगे और इसमें भी 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और उंगलियों को पानी में डिप करके हल्का हल्का पानी लगाएंगे और दोनों तरफ से पूड़ी को उठाते हुए सील कर देंगे और दोनों किनारी को मिलाकर उंगलियों से दबा दबा कर ऐसे सील कर देंगे और ऐसे डिज़ाइन बनाते जाएंगे। एक बार फोल्ड करेंगे और फिर पिंच करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे और फिर पिंच करेंगे। ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखकर समझ आ रहा होगा। ये बहुत आसानी से होता चला जाएगा। और जब पिंच करने के बाद आप फोल्ड करें तो हल्का दबाते हुए फोल्ड करें ताकि अच्छे से सील हो जाए और स्टफिंग बाहर ना निकले। अब सेम प्रोसेस एक और दिखाती हूँ। पूड़ी के ऊपर 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे, उसी किनारियों पर पानी लगाएंगे और दोनों साइड से किनारियों को उठा करके अच्छे से सील कर देंगे और फिर फोल्ड करेंगे और पिंच करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, फिर से पिंच करेंगे। ये देखिए, कितनी सुंदर डिज़ाइन बन रही है। सांचे से ज़्यादा अच्छी तो मुझे यही लगती है। अब यदि आपके पास सांचा न हो और ये डिज़ाइन भी आपसे नहीं बन रही हो तो आप कैसे बनाएंगे जिसमें कि सांचे वाली भी डिज़ाइन आ जाए। वैसे सारी गुजिया के लिए भी आप ऐसे बेल कर कोई कटोरी या ढक्कन से काट सकते हैं ताकि पूड़ी एकदम गोल शेप में और बराबर बन सके। इसे किनारे पर पानी लगाकर पूड़ी के बीच में स्टफिंग रखेंगे और दोनों साइड से पूड़ी को उठाकर बंद कर देंगे और ऐसे उंगली से दबाकर अच्छे से चिपका देंगे। और अब लेंगे एक फोक और उसे हल्का हल्का सा ऐसे दबाते जाएंगे और ये देखिए, बन गई ना एक अच्छी सी डिज़ाइन, बिल्कुल सांचे वाली। चलिए, अब इतनी सारी गुजिया बना ली है हमने। अब इसको फ्राई करते हैं। और इधर कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। ये बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मैदा का टुकड़ा डालकर चेक कर लेते हैं। ये एकदम से ऊपर नहीं आया, हल्का हल्का सा बबल आ रहा है। बस ऐसा ही गरम तेल चाहिए। अब इसी तेल में एक एक करके गुजिया डालते जाएंगे और फ्लेम को एकदम लो रखना है। गुजिया को अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब नीचे से हल्का सा सेट हो जाए तो एक एक करके चम्मच से पलटेंगे। हाँ, और एक बात, गुजिया कभी भी 3-4 डाल करके फ्राई नहीं करना है। एक साथ में थोड़ा ज़्यादा ही गुजिया डालना है। कम गुजिया डालने से एक साइड फूल जाती है और उसे पलटने में दिक्कत होती है। एक बार में ज़्यादा गुजिया डालेंगे तो सारी गुजिया एक बराबर सीखेगी। अब इसमें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है
तो अब फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अब इसको कलछी से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। और ये देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसको निकाल लेते हैं और ये देख सकते हैं ना एक भी गुजिया फटी है, ना स्टफिंग बाहर आई है, ना ही गुजिया ने तेल पिया है। सारी गुजिया एकदम परफेक्ट बाहर आई है। तो अब दूसरा बैच डालने से पहले मैंने गैस को ऑफ कर दिया था क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म था। 5 मिनट के बाद मैंने गैस को फिर से ऑन किया, उसके बाद दूसरा बैच डाला है हमने। और ये लीजिए रेडी है होली स्पेशल बहुत ही खस्ता क्रिस्पी एकदम 100% परफेक्ट गुजिया रेसिपी। ये गुजिया तेल बिल्कुल भी नहीं सूखा है और देखा ही है आपने, एक भी गुजिया फटी नहीं है। इतने सारे आटे से 45 गुजिया बनकर रेडी हुई हैं।